कि जैसे कि भौतिक जगत के बारे में बताया गया था, अब इसमें भौतिक जगत में भौतिकी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और संक्षेप वर्णन में समझेंगे, फिर हम वैज्ञानिकों के बारे में सही से समझेंगे। तो देखिए, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित क्लास 11 में क्या स्टेप हैं, देखेंगे कि किस किस से संबंधित होता है भौतिक। कि भौतिक विज्ञान हमारे गणित में भी होती है, रसायन विज्ञान में भी होती है, जीव विज्ञान और खगोलिक में भी होती है। तो इसको कई भागों में बांट दिया गया है। इसमें भौतिक जगत में देखेंगे किस भागों में, किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर में इसमें क्या होता है, रसायन से भौतिकी का संबंध। रसायन से भी भौतिकी का संबंध होता है। और उसके बाद हमारा होता है जीव विज्ञान से भौतिकी का संबंध। भौतिकी का संबंध। उसके बाद हमारा गणित से भी होता है भौतिकी का संबंध। भौतिकी का संबंध। और उसके बाद खगोलिक। खगोला विज्ञान से संबंधित से भौतिकी का संबंध। रासायनिक से भौतिकी का संबंध, जीव से भौतिकी का संबंध, गणित से भौतिकी का संबंध, खगोला से भौतिकी का संबंध होता है। इसी प्रकार और भी होते हैं और उसकी अन्य शाखाएं हैं जो आपको बताई जाएंगी। वैसे इतनी चीज़ों से संबंधित है हमारी क्या है, भौतिक विज्ञान है संबंधित। भौतिक विज्ञान का मतलब आप लोग जानते होंगे, विज्ञान क्या होती है, बी प्लस ज्ञान। वैज्ञानिकों द्वारा जितना ज्ञान अर्जित किया जाए उसे विज्ञान कहते हैं और इसे विशिष्ट विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान को भी विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान का मतलब भी मीन्स होता है वैज्ञानिक, ज्ञान मीन्स तो ज्ञान पता ही है हमें, नॉलेज। वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नॉलेज विज्ञान कहलाता है। और तो हमारी भौतिक विज्ञान में, भौतिक जगत में इनकी ये शाखाएं हैं। उन शाखाओं के आधार पर बताया गया कि किस देश का कौन सा वैज्ञानिक होगा। भौतिक वक्ताओं उनके देश एवं उनके द्वारा प्रतिपादित नियम व कार्य आपको ये बताएंगे कि भौतिक विज्ञान में जिन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया है वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस नियम का पालन किया और किस कार्य की बात करेंगे यहाँ पर। तो तीनों चीजें आपको दर्शाई गई हैं। उसमें देखिए क्या है, पहला जो है वैज्ञानिक जो है हमारे सर आइजक न्यूटन है, जिसमें भौतिक विज्ञान में सबसे अधिक सर आइजक न्यूटन ने ही प्रतिपादन किए हैं।
उसमें क्या किया है वो चीज आपको बताएंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया है और फोर्स के बारे में बताया गया है। फोर्स मीन्स होता है बल, बल के बारे में बताया। F बराबर 0, F बराबर ma, F बराबर 1 2 माइनस F21। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। सर आइजैक न्यूटन की बात करेंगे तो उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है जो एक विरामा स्थिति से, जहां से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को धक्का लगाने में, वो हमारी 0 की स्थिति होती है। उसके बाद उसका कुछ वजन होगा और उसका कुछ त्वरण होगा। m मीन्स होता है द्रव्यमान, a मीन्स होता है त्वरण। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो न्यूटन ने गति के नियम और परावर्तक दूरदर्शी का प्रतिपादन किया है और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम है, दूसरे वैज्ञानिक कौन से आए हुए हैं? आर्किमिडीज, जिनका आपने बहुत अच्छे से सिद्धांत पढ़ा होगा। अर्थ क्लास से लेकर इंटरमीडिएट बीएससी तक पहुंचता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और यूनान के रहने वाले थे ये, देश का नाम जो होगा यूनान। इन्होंने उत्प्लावन के नियम का और उत्तोलक के नियम का प्रतिपादन किया है। उत्तोलक भी 3 प्रकार के थे, प्राथमिक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 3 प्रकार के उत्तोलक थे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। उसके बाद आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रतिपादन खुद ही किया है, उनका नाम भी है इसमें, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने किए हैं वैसे ही इन्होंने प्रतिपादन किया है इसका। उसके बाद आते हैं गैलीलियो वैज्ञानिक। गैलीलियो वैज्ञानिक जो थे वो इटली के रहने वाले थे, इनके देश का नाम इटली था और इन्होंने जड़त्वीय के नियम का प्रतिपादन किया है। जड़त्वीय के नियम के आधार पर आप किसी सिस्टम का फ्रेम के आधार में प्रस्तुत करते हैं। फ्रेम का मतलब सिस्टम क्या होता है। जड़त्व का नियम आपको पता होना चाहिए। जड़त्व का नियम होता क्या है, आपने पढ़ा होगा I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। एम द्रव्यमान होता है, आर उसकी दूरी डिस्टेंस होती है, त्रिज्या, और आई जो होती है उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल। इनर्शियल मीन्स होता है जड़त्व। तो इन्होंने जड़त्वीय नियम के प्रतिपादन को किया है। उसके बाद आते हैं माइकल फैराडे, 4th नंबर जो आ जाते हैं माइकल फैराडे। ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। ज्यादातर वैज्ञानिक इंग्लैंड के ही थे। ज्यादातर वैज्ञानिक कहाँ के थे? इंग्लैंड। तो माइकल फैराडे ने क्या प्रतिपादन किया है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर फैराडे ने अपने 2 नियमों का प्रतिपादन किया है। उसके बाद वैद्युत अपघटन के नियम का और डायनमो का आविष्कार किया है। डायनमो का भी आविष्कार किया है माइकल फैराडे ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। बच्चों सही से समझना इन चीजों के बारे में। इन वैज्ञानिकों ने जितना ये प्रतिपादन किया उनका पूरा ही फिजिक्स में भौतिक जगत दिया गया है। भौतिक जगत का ही मतलब होता है पूरा वर्ल्ड, उसमें कैसे वैज्ञानिक से क्या उन्होंने किया। उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर पे अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया है? आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत के नियम का प्रतिपादन किया, जिसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं सापेक्षिक और रिलेबिलिटी ऑफ थ्योरी।
रिलेटिविटी थ्योरी का प्रतिपादन किया। उसके बाद इन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी प्रकाशित किया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर इन्होंने अपने नियम को E बराबर mc स्क्वायर से डिनोट किया है। E बराबर mc का मतलब, m का मतलब होगा द्रव्यमान से, c का मतलब होगा प्रकाश की चाल से। आपको प्रकाश की चाल पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है। और E का मतलब होगा, आइंस्टीन ने अपने प्रतीक एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी के आधार पर। तो वैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे ये रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड और टॉमसन, इनकी आपको बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताएंगे। पहले नंबर में इसके बारे में समझ लीजिए। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने केवल परमाणु में नाभिक की खोज की। परमाणु का मतलब होता है जैसे कोई बिंदु है नाभिक, उसके चारों ओर मूव तो करते हैं इलेक्ट्रॉन, पर इन्होंने केवल किसकी बात की है, परमाणु में नाभिक की खोज की है। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आ जाते हैं जे टॉमसन, वो भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। अभी आपको 7 बताए हैं, इसमें आगे और होंगे 7, 8, 9, 10 आपके टोटल जो होंगे, इसमें वैज्ञानिकों होंगे जो 39 होंगे। उसके बाद इन्होंने के 7वें नंबर पर टॉमसन जो आए हैं, जे टॉमसन, इन्होंने, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और धन किरणों के लिए विशिष्ट आवेश दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद में धन किरणों के लिए विशिष्ट आवेश दिया है। ऐसे वैज्ञानिक जे टॉमसन थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो बच्चों, हमारा ये टॉपिक आपके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्या होगा, जेम्स मैक्सवेल ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने 4 नियमों का प्रतिपादन किया है। स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, देश का नाम स्कॉटलैंड। उसके बाद इन्हें वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत का गैस अणुओं का वेग और उसके वितरण नियम का पालन किया है, जैसे कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन्होंने कई अपने ऐसे नियम बनाए हैं जिन्होंने मैक्सवेल पर ही आधारित हैं, जैसे स्पीड वेलोसिटी लॉ। वितरण नियम, वितरण का मतलब होता है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने कई नियमों का प्रतिपादन किया है। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक कौन से आ जाते हैं, CVV रमन कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के। ये दोनों वैज्ञानिक ऐसे आपके लगातार में हैं, वो भारत के हैं, जगदीश चंद्र बोस और BBC रमन। इन दोनों ने किस चीज के बारे में प्रतिपादन किया है, तो यहां पर समझिए सही से। CVV रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी कोई इफेक्टिव प्रभाव को उत्पन्न किया है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको पता होना चाहिए, जब आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। ये हमारे किसने बताया है, CVV रमन ने बताया है। और उन्होंने अपने एक इफेक्ट को भी बना दिया। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। उन्होंने एक अपने प्रभाव को भी बना रखा है, जिसे रमन इफेक्ट बोला जाता है। उसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र बोस, ये भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या प्रतिपादन किया है, बहुत ही अतिलघु का मतलब होगा, अतिलघु जो किरणें हैं रेडियो की, वो उस चीज के बारे में इन्होंने प्रतिपादित किया है कि रेडियो का मतलब होगा FM, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके बारे में इन्होंने केवल जगदीश चंद्र बोस ने बताया है कि इसमें क्या होंगी, बहुत अतिलघु का मतलब होगा अतिलघु, सूक्ष्म होंगी,
वो तरंगों के बारे में उन्होंने बताया है, वो भी रेडियो तरंगें केवल। जेम्स चैडविक ने चैडविक वैज्ञानिक जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के जब रहने वाले थे, उन्होंने केवल चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच, ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जो करी है वो थॉमसन ने की, जे थॉमसन। और पा मीन्स हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और चा मीन्स हो गया, ना मीन्स हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। वैसे चैडविक ने केवल न्यूट्रॉनों की खोज की, तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, ईट फर्नाच। हेनरी बेकुलर वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने केवल रेडियो एक्टिव की खोज के बारे में बताया है। और उसके बाद मैरी क्यूरी जो वैज्ञानिक थे वो पोलैंड के थे, पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने केवल रेडियम की खोज की, रेडियम और प्राकृतिक अध्ययनों के बारे में बताया है। उसके बाद नील बोर्स ने वैज्ञानिक जो थे वो डेनमार्क के रहने वाले थे, तो इन्होंने केवल हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं विकर्ण व क्वांटम मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक और आते रहेंगे। लाए हैं 15 नंबर, सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं वो हमारे भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने केवल क्वांटम सांख्यिकी के बारे में प्रतिपादन किया है। क्वांटम सांख्यिकी होती क्या है? क्वांटम वो चीज़ होती है जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ी हुई क्वांटम नंबर्स LMN। उसके बाद स्टैटिस्टिक का मतलब होता है सांख्यिकी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है द ब्रोगली फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने केवल पदार्थ की द्योति प्रकृति के बारे में बताया। द्योति प्रकृति होती क्या है? कोई भी पार्टिकल होता है, कण जो होता है, उस कण को का मतलब क्या है कि उसकी स्थिति बताई जाती है, कैसे कि उसकी स्थिति कैसी होती है, अनिश्चित भी हो सकती है, स्थित भी हो सकती है। उस पदार्थ की द्योति प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या, इसका फार्मूला भी बताया गया है, लेमडा बराबर H/P। लेमडा बराबर जो H/P जो होता है, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ और H का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट और P का मतलब होता है मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, इसका मतलब होता है संवेग। और संवेग क्या होता है? P बराबर mv से मिलकर बना होता है। m का मतलब होता है मॉस और b का मतलब होता है वेलोसिटी। जब संवेग हमारा क्या होता है, जिसके बीच में वेग का अंतर कैसा होता है, जैसे कि हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम तथा वेलोसिटी दोनों के बीच में जब डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब होता है लेमडा बराबर H/P जो है वो द ब्रोगली ने बताया है और फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस चीज के बारे में जब प्रस्तुत किया है तो इनके दो नियम बनाए गए हैं। प्लांक कांस्टेंट नंबर आप E बराबर h न्यू पढ़ा होगा और E बराबर mc भी पढ़ा होगा आपने। ये आपका प्लांक कांस्टेंट नियतांक होता है h न्यू और E जो होता है आइंस्टीन समीकरण होता है, आइंस्टीन ने बनाया है इस नियम को। इसके अनुसार जब आते हैं फर्मी, इटली के वैज्ञानिक थे, जो इटली के वैज्ञानिक थे इन्होंने केवल नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया है कि नाभिक जो होता है वो विखंडित कैसे हो जाता है। तो आपने समझा होगा कि विखंडन का मतलब होता है जैसे कि 92 यूरेनियम 235 आपका होता है, इसमें क्या होता है 4 अल्फा कणों की कमी हो जाती है और 2 बीटा कणों की कमी हो जाती है। तो कमी का मतलब हुआ उसमें विखंडन हुआ, उस विखंडन को इन्होंने केवल प्रतिपादित किया है। उसके बाद हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक जो जिसके बारे में ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा आपने, कि ट्रांजिस्टर जो होता है ट्रांस प्लस सिस्टर, जो किसी भी चीज को ट्रांसफर करता है, उसके बारे में इन्होंने अति चालकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और उस अति चालकता के सिद्धांत पर इन्होंने कई नियम बना रखे हैं जैसे कि P टाइप, N टाइप। इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो इनका एक ट्रांजिस्टर बन जाता है जिसका नाम होता है NPN और PNP और NPN।
इन दोनों को ट्रांजिस्टरों को जब मिला देते हैं तो एक ट्रांजिस्टर जिसका नाम होता है एक जंक्शन बन जाता है, जैसे कि PNP और NPN। इन दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो एक ट्रांजिस्टर का नाम बन जाता है जिसका नाम है PN जंक्शन डायोड। ये PN जंक्शन डायोड जो होता है, इससे कई डायोडों का निर्माण होता है। PN जंक्शन डायोड जो होता है, इनसे कई डायोडों का निर्माण होता है। वो डायोड जो है आपको एक्सप्लेन कराएंगे किसी दिन। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक जो हैं पाकिस्तान के जो आते हैं, अब्दुल कलाम, इनका मतलब होता है ध्रुवल तथा वैद्युत चुंबकीय अननोन क्रिया। अननोन क्रिया का मतलब होता है, आपको बता चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए अननोन क्रिया का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा माध्यम M1 का है और दूसरा माध्यम हमारा M2 का है, तो इनके बीच में क्या होता है, M12 = M21। इसमें जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का पढ़ा होगा, थर्ड लॉ, वैसे यहाँ पर जो हो तो अननोन क्रिया जो होती है वो क्या होती, M क्या होता है, M12 = M21। इसका मतलब हुआ एक माध्यम से जब कोई पार्टिकल जाएगा और दूसरे माध्यम में जब वापस आएगा तो उसकी स्थिति तो नेगेटिव होगी, परंतु वो स्थित नहीं होगा। उसकी क्रिया जो होगी वो अननोन क्रिया होगी और वैद्युत चुंबक के कारण। उसके बाद आते हैं लॉरेंस। लॉरेंस जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने केवल साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया है। और उसके बाद डेनियल बर्नौली ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बर्नौली जो होता है, बर्नौली एक प्रमेय होती है। रॉबर्ट वाल्स जो थे वो रॉबर्ट वाल्स ने क्या किया है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने केवल वाल्स के नियम का प्रतिपादन किया। वाल्स का नियम होता है PV = कांस्टेंट। इसका मतलब होता P1 V1 = P2 V2। इस नियम का प्रतिपादन किया। उसके बाद वैज्ञानिक जो आए हैं थर्ड नंबर 23 नंबर जो हैं वो इटली के रहने वाले हैं। उन्होंने केवल संदेशों के बारे में प्रतिपादन किया। इस इटली के वैज्ञानिक रहने वाले थे। उसके बाद एडिसन आ जाते हैं। एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे। केवल इन्होंने वैद्युत बल्ब की खोज की। वैद्युत बल्ब का मतलब क्या होगा, जैसे इन्वेंटेड, इन्होंने बताया कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके बारे में उन्होंने कई बार बताया गया है। उसके बाद आते हैं ग्राम बेल्स, अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की। उसके बाद आ जाते हैं हमारे CD एंडरसन ने, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पोजिट्रॉन की खोज के बारे में बताया। ई श्रोडिंगर ने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने केवल तरंग यांत्रिक के बारे में बताया है। उसके बाद युकावा जापान के रहने वाले, इन्हें नाभिकीय बल के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं हाइगेंस जो थे वो हाईलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रकाश तरंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद हमारे W हाइजेनबर्ग आ गए, जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने केवल अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता का सिद्धांत होता है हमारा ΔX × ΔP, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है या चपान 4π या 2π भी हो सकता है। ऐसा प्रतिपादन किया इन्होंने। तो हमारे सभी वैज्ञानिक हो चुके हैं। इन वैज्ञानिकों को भौतिक जगत के बारे में बताया गया है कि भौतिक जगत में इन वैज्ञानिकों ने क्या क्या परीक्षण किया है, उसके बारे में एक्सप्लेन कराया गया है केवल। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा कि ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने किस चीज़ का प्रतिपादन किया। अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो आपका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स।